सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 13 अजमेर की यात्रा इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को आप पढ़ चुके हो। इसमें अजमेर के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया गया है, अजमेर और पुष्कर दोनों के। तो आपने इस पाठ को पढ़ा। आइए अब इसका अभ्यास कार्य करें। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। तो आइए देखते हैं। मजार क्या है? मजार मजार होता है पीर का कब्र। बारहदरी बारहदरी बरामदा कहा था ना उसने, गुरमीत ने, कि यहाँ पर बारहदरी और जो कब्र है वहाँ पर संगमरमर जड़ा हुआ है ना, यानी बारहदरी यानी बरामदा। रमजान रमजान मुस्लिम कैलेंडर के एक माह का नाम। मुस्लिम कैलेंडर जो होता है उसके एक महीने का नाम है रमजान। व्यवस्था व्यवस्था तैयारी तैयारी या फिर प्रबंध। सदर सदर बाजार यानी मुख्य बाजार। मन मन 40 किलो। एक मन में कितने किलो होते हैं? 40 किलो। और वो जो कढ़ाई थे कितने मन के थे? 100 मन का। 100 मन का जो उसमें चावल पकता था और एक में 60 मन, तो एक मन में 40 किलो होते हैं। जर्दा जर्दा होता है चावल का व्यंजन। घाटी पहाड़ों के बीच का रास्ता। घाटी किसे कहते हैं? पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है उसे घाटी कहते हैं। गुंबद गुंबद क्या होता है? शिखर, यानी वो सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसे कहते हैं गुंबद, चोटी। देग देग यानी बड़ा बर्तन। देग बड़ा बर्तन। आगे है उच्चारण के लिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को आप मेरे पीछे बोलेंगे। तो देखिए, व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं। कार्तिक कार्तिक। ब्रह्मा ब्रह्मा। प्रसिद्ध प्रसिद्ध। गुंबद गुंबद क्या है? गुंबद। तीर्थराज तीर्थराज। सोचें और बताएं। प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए? कहाँ घूमने गए थे दोनों? गुरमीत और रज्जाक अजमेर और पुष्कर घूमने गए। कहाँ गए? अजमेर और पुष्कर। अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्या उत्तर आएगा इसमें? अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद जी के नाम पर रखा गया है। दोबारा देखो, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद जी के नाम पर रखा गया है। पुष्कर में किसका मंदिर है? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ये देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर है। तीर्थराज किसे कहा गया है? तो क्या उत्तर आएगा? तीर्थराज पुष्कर को कहा गया है। किसे कहा गया है? पुष्कर को। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। अगर जो वाक्य लिखा है वो सही है तो सही का निशान, अगर गलत है तो गलत का निशान। देखिए, रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री आते हैं। तो ये सही है या गलत है? सही है। रज्जाक मदार में रहता है। रज्जाक कहाँ रहता था? सदर बाजार में, है ना, मजार में तो नहीं रहता था। तो क्या आएगा इसका? गलत। गुरमीत रेल से अजमेर गया। गुरमीत रेलगाड़ी से गया था अजमेर या बस से? रेल से। तो ये क्या है? सही है। अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की। अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की थी? वो अकेला घूमा था वहाँ पे? नहीं, दोनों दोस्त इकट्ठे घूमे थे। तो ये क्या है? गलत है। उर्स के समय देग में बने चावल बांटने को देग लूटना कहते हैं। सही है या गलत है? सही है। अब अगला जो है वो प्रश्न है, रमजान के महीने में अजमेर
सोच समझ कर आने की बात रज्जाक ने क्यों कही थी कि यहाँ पर जब अजमेर में रमज़ान के महीने में आओ तो सोच समझ कर आना। रमज़ान के महीने में अजमेर में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए रज्जाक ने गुरमीत से रमज़ान में अजमेर सोच समझ कर आने की बात कही। क्यों कही? क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगला प्रश्न है, रमज़ान के दिनों में रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? क्यों भर उठता है रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर? रमज़ान के दिनों में दरगाह बाज़ार, जहाँ रज्जाक का घर है, वहाँ फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली रहती है। कौन से फूलों की? गुलाब के, है ना। इसीलिए उसके मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से भर उठता है। दोबारा देखो, रमज़ान के दिनों में दरगाह बाज़ार, जहाँ रज्जाक का घर है, वहाँ गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली रहती है, इसीलिए उसके मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से भर उठता है। अगला प्रश्न है, यदि तुम अजमेर व पुष्कर जाओ तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करोगे? अब वो कहाँ कहाँ घूमे थे, देखो वही हम भी देखना पसंद करेंगे, है ना। सभी देखेंगे वो चीज़ें। तो देखो कौन कौन सी जगहों पर गए थे वो। हम अजमेर में दरगाह, आना सागर झील, पृथ्वीराज जी का स्मारक, सोनी जी की नसियाँ, दयानंद आश्रम इत्यादि इन चीज़ों को देखेंगे, है ना। और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, गायत्री देवी का मंदिर, सावित्री देवी का मंदिर, पंचकुंड, पुष्कर सरोवर, इन स्थानों को देखना पसंद करेंगे। दोबारा देखो, हम अजमेर में दरगाह, आना सागर झील, पृथ्वीराज का स्मारक, सोनी जी की नसियाँ, दयानंद आश्रम, और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, और पंचकुंड, पुष्कर सरोवर, घाट, और इसके अलावा गायत्री देवी का मंदिर और सावित्री देवी का मंदिर देखना पसंद करेंगे। पुष्कर में पहाड़ी पर किसका मंदिर है? पुष्कर में पहाड़ी पर गायत्री देवी और सावित्री का मंदिर है। गायत्री और सावित्री का मंदिर है। पंचकुंडों की क्या विशेषताएं हैं? पंचकुंडों की विशेषताओं के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे? पंचकुंड पांडवों द्वारा बनाए गए 5 कुंड हैं। इनमें गोमुख से पानी आता है और ये कुंड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, जिससे एक से दूसरे कुंड में पानी भरता रहता है और इस प्रकार पानी फालतू नहीं जाता। दोबारा देखो, पंचकुंड पांडवों द्वारा बनाए गए 5 कुंड हैं। इनमें गोमुख से पानी आता है और ये कुंड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार एक से दूसरे कुंड में पानी भरता रहता है और पानी फालतू नहीं जाता। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहा? कि ये जो बात है ये किसने कही और किससे कही? कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में? किसने कहा? गुरमीत ने। तो यहाँ क्या आएगा? गुरमीत। यह बात गुरमीत ने कही थी, है ना। और किससे कही? रज्जाक से। किससे कही? रज्जाक से। कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में? यह गुरमीत ने कही। और किससे कही? रज्जाक से। जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है। किसने कहा? रज्जाक ने। किसने कहा? रज्जाक ने। और किससे कहा? गुरमीत से। किससे कहा? गुरमीत से। बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफ़ी है। किसने कहा? किसने कही थी ये बात? गुरमीत ने। किसने कही थी? गुरमीत ने। और किससे कही थी? रज्जाक से। यहाँ पे गुरमीत और यहाँ पे रज्जाक। आगे देखो, आगे 8वां प्रश्न है, जहाँ देखो वहीं भीड़ ही भीड़ हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? कि जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इस वाक्य में अधिकता बताने के लिए भीड़ ही भीड़ कहा गया है। इसी प्रकार अधिकता बताने के लिए ही शब्द जोड़कर वाक्य की पूर्ति करें। आपको भी उसी तरीके से वाक्य बनाने। तो देखो, बाग में फूल
ही फूल। क्या आ जाएगा? फूल ही फूल। बाग में फूल ही फूल थे। मेले में दुकानें ही दुकानें थी। मेले में दुकानें ही दुकानें थी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी, यानी बहुत सारी मिठाइयाँ थी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। क्या लग जाएगा अब इसमें? ही मिठाइयाँ और लग जाएगा। इसी तरह के और भी वाक्य लिखो। तो आप इसमें अपनी तरफ से भी वाक्य लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? जैसे स्कूल में बच्चे ही बच्चे थे। क्या था? स्कूल में बच्चे ही बच्चे थे। और चारों तरफ पानी ही पानी था। चारों तरफ पानी ही पानी था। और जंगल में पेड़ ही पेड़ थे। क्या लिखोगे? जंगल में पेड़ ही पेड़ थे। अगला जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है। तो आइए देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़ो। सड़कों और बाजारों में। क्या लिखा है? सड़कों और बाजारों में जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ हो जाती है। रेखांकित शब्द एक से अधिक सड़कों और बाजारों के बारे में बता रहे हैं। अगर एक होता तो क्या लिखा होता? सड़क। और बाजारों की जगह बाजार। और ज़्यादा है तो क्या बताया है? सड़कों, बाजारों, है ना। इसी तरह एक से अधिक का अर्थ बताने वाले शब्दों से नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तो आपको भी एक दिया हुआ है, उसका क्या बनाना है? अनेक। तो आइए इस तालिका को पूरा करते हैं। एक उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे सड़क, सड़कों, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। क्या पड़े हैं? सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। यहाँ सड़क था, यहाँ क्या हो गया? सड़कों। अब यहाँ पे घर है तो यहाँ पे क्या आएगा? घरों, घरों। यहाँ पे क्या आ जाएगा? घरों। दीपावली पर घरों की सफाई करते हैं। क्या होगा? दीपावली पर घरों की सफाई करते हैं। फल, फलों। क्या आ जाएगा? फलों। फलों को धोकर खाओ। क्या होगा? फलों को धोकर खाओ। फूल, फूलों। यहाँ पे क्या आएगा? फूलों। फूलों की खुशबू आ रही है। किसकी खुशबू आ रही है? फूलों की। शहर का क्या हो जाएगा? शहरों। यहाँ कई शहरों के लोग हैं। क्या होगा इसमें? यहाँ कई शहरों के लोग हैं। गांव, गांवों। भारत गांवों का देश है। भारत किसका देश है? गांवों का। पेड़, पेड़ों। क्या आ जाएगा? पेड़ों। इन पेड़ों पर फूल और फल लगेंगे। क्या आ जाएगा? पेड़ों। तो इस प्रकार से एक से अनेक बनाकर हमने वाक्यों को पूरा किया। तो ये आपका पाठ 13 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।